हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जून 2021। तो आज के दिन जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, इनकी वेबसाइट के जो होम पेज पे है, वहाँ पे इन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट डाली है। तो देखिए, चेक करते हैं कि क्या क्या इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। सबसे पहले जो आपका होम पेज है, उसमें आपको दो लिंक न्यू मिलेंगे, जो कि आपका एक एडवर्टीजमेंट है सीआरपी आरआरबीज के नाम से। इसमें आपको, अगर आपको ऑनलाइन ये एडवर्टीजमेंट देखनी है, तो इस वाले लिंक पे आप अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको जो इस आवेदन मांगे गए हैं, इसमें आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की ओर से जो आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ये दो तरह की जो आपकी कैटेगरी है, इसमें आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले है ग्रुप ए, जो कि आपका ऑफिसर्स होंगे स्केल 1, 2 और 3। तीन स्केल्स इसमें रहेंगे, तीन प्रकार की कैटेगरी है ऑफिसर्स की। और ग्रुप बी है, इसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट, जो कि मल्टीपर्पज़ होंगे, इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इसका पूरा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो चलिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी एलिजिबल है, ठीक है, इस इन दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, वो इस आवेदन को भर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल से आपको बताया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है आपको। सबसे पहले है आपका कि कौन कौन से बैंक्स है जिनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस के लिए। तो आईबीपीएस के थ्रू इसमें जो हिमाचल का बैंक है, वो है हिमाचल ग्रामीण बैंक। आप 14 नंबर पे देख सकते हैं, हिमाचल ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मंडी, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज रहेगी, वो रहेगी हिंदी। तो इसके लिए जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है, इसके जो भी रिक्रूटमेंट की जाएगी, अगर आप हिमाचल सेलेक्ट करते हैं, तो आपको इस हिमाचल ग्रामीण बैंक में पोस्टिंग मिलेगी। देखते हैं आगे बाकी फर्दर डिटेल क्या है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपको बताया गया है कि ऑफिसर स्केल के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और आपका जो मल्टीपर्पज़ है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, जो कि आपके ऑफिस असिस्टेंट होंगे, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ठीक है। तो सबसे पहले आप अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिए। सबसे पहले जो नेशनैलिटी है, वो इंडियन होना चाहिए। यदि नेपाल, भूटान और तिब्बत फ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, जो एज रही गई, वो आपकी कंसीडर की जाएगी 1/6/2021। तो 1/6/2021 तक आपकी जो, अगर आप सीनियर मैनेजर जो ऑफिसर स्केल 3 है, उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और फॉर ऑफिसर स्केल 2 अगर मैनेजर पोस्ट के लिए करते हैं, तो आपकी 21 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए और 32 साल जो है उससे कम होने चाहिए। बाकी देखते हैं फॉर ऑफिसर स्केल 1, जो कि असिस्टेंट मैनेजर होंगे, इनके लिए जो आपका एज रखी गई है, वो है आपकी 18 साल से 30 साल के बीच में। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 30 साल के बीच में है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है, उनके लिए 18 साल से 28 जो साल है, वो निर्धारित की गई है एज। तो ये थी आपकी एज क्राइटेरिया। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, वो भी इसमें दी गई है। जैसे आपके SC STs, उनको इस हिसाब से कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दी गई है, आप वो चेक कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपकी कि जो रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या जो क्राइटेरिया रहेगा, और वो इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है नोटिफिकेशन में। फिर आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वो रहेगा EWS। अगर किसी कैंडिडेट ने EWS, इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन से अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप इसका जो सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए ये था। और अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट जो कि मल्टीपर्पज़ है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, जो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसका ज़रूरी रिकग्नाइजेशन होना ज़रूरी है। प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, ये भी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो एक्सपीरियंस इसमें कोई नहीं मांगा गया है किसी भी तरह का, तो एक्सपीरियंस की कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। और लेकिन इसमें लिखा गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोग इंटरव्यू तक पहुँचते हैं और तो वहाँ पर उन लोगों को ज़रूर प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके प्रेफरेंस में ही है। वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इस तरह की बहुत सारी जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है वो है ऑफिसर स्केल 2, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो इन सब में अगर आपकी किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल है। लेकिन साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि 2 साल का है, 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये इसके लिए डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 2, जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आईटीओ के नाम से ये पोस्ट है। और इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, विद इन जो कि मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए। और अगर डिज़ा किसी के पास उसके बाद जावा का या सीसी का या कोई जो लैंग्वेजेस होती है हमारी, उसमें अगर स्पेशलाइजेशन है, डिप्लोमा है, तो वो भी डिज़ायरेबल रहेगा। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है वो है 1 साल का। और अब किसी अपनी इसी रेलिवेंट फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ऑफिसर स्केल 2 है इसी के अंडर जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये होना चाहिए। और 1 year एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की है, लॉ ऑफिसर के लिए भी आपको डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी इन लॉ, और इट्स इक्वलेंट विद एन मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और 2 साल का आपके पास एक एडवोकेट जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। तो मिनिमम 2 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेजरी मैनेजर। तो ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपके पास वही है सीए की, और या फिर आपके पास सीए आपने की है या एमबीए इन फाइनेंस है तो आप एलिजिबल है। और 1 साल का अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें डायरेक्ट एमबीए मांगी गई है, मार्केटिंग फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो एग्रीकल्चर के लिए भी आपको बैचलर इन डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकलचर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। और 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और 2 years इन अ रेलिवेंट, ये इसका आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑफिसर स्केल 3, जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। उसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन, और 50% एग्रीगेट मार्क्स भी मांगे गए हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन, और बताया गया कि अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन सब में यदि किसी के पास अगर ये डिप्लोमा या डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी अगर बैचलर डिग्री है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपके एज ए ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट जो कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या डिटेल दी गई है नोटिफिकेशन में।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो है एप्लीकेशन फ़ी। देखिए एप्लीकेशन फ़ी इसमें अगर आप SC ST उससे बिलोंग करते हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो आपको 170 रुपीज़ भरने हैं, चाहे आप ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए अप्लाई करें या फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करें, तो आपको 175 रुपीज़ भरने हैं। और यदि आप जनरल कैटेगरीज़ है, बाकी कोई भी कैटेगरीज़ है, तो आपको 850 फीस रहेगी। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर बताया गया है कि इस जो एग्ज़ाम होगा इसका पैटर्न एक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो इसमें जो प्री होगा उसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 80, और मार्क्स भी इनके 80 होंगे मैक्सिमम, और आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। यदि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे रीजनिंग, और 40 के ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और टाइम भी आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स। तो ये थी ऑफिसर 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्री का जो आपके पास एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपके पास बताया गया है मेन एग्जामिनेशन। देखिए जो मेंस होगा ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें आपकी ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। रीजनिंग के आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के भी 40, जनरल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश लैंग्वेज उसके 40, हिंदी के 40, एंड NA जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके 40 क्वेश्चन। तो टोटल 200 मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन और पेपर। कंपोजिट टाइम आपको जो दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं अटैम्प्ट। ये थी आपके ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। और ऑफिसर स्केल के लिए भी देख लेते हैं क्या है। इसमें भी सेम है, आपके पास 200 मार्क्स का पेपर आएगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको ID प्रूफ वगैरह क्या क्या आपका रहेगा। देखिए जो लैंग्वेज है जो कि हिंदी और इंग्लिश, वैसे मैक्सिमम जगह हिंदी और इंग्लिश ही है, लेकिन कुछ रीजन में वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी कंसीडर की गई है, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन उसमें कंसीडर कर सकते हैं वो। तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के लिए इन्होंने हिंदी और इंग्लिश ये 2 मीडियम कंसीडर किए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि आपका ऑफिसर स्केल 2 के लिए होगा, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। इसमें आपका प्री नहीं होगा, एक ही पेपर होगा, और ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे में ये आपने करना है। इसमें कोई भी आपका प्री नहीं होगा अगर आप ऑफिसर स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी मल्टीपर्पज़ के लिए और जो ऑफिस असिस्टेंट और जो स्केल 1 है उसके लिए आपको प्री भी होगा फिर मेंस होगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर स्केल 2 के लिए करते हैं तो उसमें आपका डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होगा और जो कि 200 मार्क्स का होगा। यदि आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के में करते हैं तो भी आपका 240 जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी वेटेज रहेगी मार्क्स की 200। टाइम आपको दिया जाएगा 2.2 घंटे 30 मिनट। और बात करें ऑफिसर स्केल 3 की, तो स्केल 3 में भी आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, और 200 के ही इसकी वेटेज रहेगी मार्क्स की, और 2 घंटे में आपको ये अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इन तीनों में आपका जो है वो एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि सिंगल पेपर होगा, जबकि जो आपका स्केल 1 और जूनियर ऑफिस का जो है मल्टीपर्पज़ का, उसमें आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या बताया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें बताया हुआ है वो है कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो कट ऑफ स्कोर आपको क्लियर करना ज़रूरी है, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं या फिर ऑफिसर स्केल के लिए। तो जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा IBPS के थ्रू उसको पार करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका
कि आपका जो स्कोर आप ऑब्टेन करेंगे, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो आप भी मार्क्स ऑब्टेंड आप उसमें करेंगे, वो जो आपके मेंस के मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए। और यदि आप स्केल 1 ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो marks obtained only in the mains examination will be considered for shortlisting for interview and final merit। तो उसमें भी आपके मेंस के ही जो पेपर है, जो आपके मार्क्स है वो कंसीडर किए जाएंगे। और फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2, जो कि जनरल एंड स्पेशलिस्ट कैटेगरी में है, और स्केल 3 की है, इसमें मार्क्स ऑब्टेंड इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें एक ही पेपर है, कोई प्री नहीं है इसमें, क्योंकि जो आपकी ऊपर की दो पोस्टें थी इसमें प्री होगा और मेंस होगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगी आपकी वो मेंस के आधार पे होगी। और जो आपकी लेवल स्केल 2 और स्केल 3 की जो पोस्ट है इसमें एक ही एग्जामिनेशन होगा, और जो आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसमें बनाई जाएगी। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताया गया है, तो जो जो आपको सेंटर दिए गए होंगे उनमें से आपने एक चूज़ करना है। तो प्री एग्जामिनेशन की जो ट्रेनिंग है इसमें भी आपको बताया गया है कि कोविड का टाइम है, तो इन इन सेंटर्स पे आपको ये आपके सेंटर रहेंगे। और क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, मार्क्स पीपी के किस तरह से आपको मार्क्स वगैरह बोतल वगैरह आप अपने साथ ले जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई है। आप आराम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, हमें जो दिखती है वो है, देखिए जो आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पेंडेमिक में ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो इसमें से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जो मोड है वो भी आपको पूरे जो नियम है वो फॉलो करने होंगे। और आप मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाटर बोतल और पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र और सिंपल पेन, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉल लेटर हो गया, एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह, ये अपने साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और आईडी प्रूफ वगैरह आपके साथ वेरिफिकेशन की जाएगी। द नेम ऑन द आईडी एंड ऑन द कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी एग्जैक्टली द सेम, तो ये आपके सेम होने चाहिए। बाकी आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए एक इसमें और बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उनके जो मार्क्स उनके लिए ज़रूरी है, जो मास्क होना चाहिए आपका वो आपका N95 मास्क होना चाहिए, ठीक है, और सैनिटाइज़र 50 ml एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें मतलब आपको अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत रहेगी। टेम्परेचर भी आपका चेक किया जाएगा किस प्रकार से, कहीं अगर आपको कोई दिक्कत है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए, बैठने आपको एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपके सामने ही आपको होम पेज पे लिंक दिख जाएगा, और उस क्लिक करके आप आराम से इस फॉर्म में जो भी मांगी गई है इन्फॉर्मेशन वो फुलफ़िल करके भर सकते हैं। तो उसमें से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना है या फिर ऑफिसर कैडर के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें आप वो देख सकते हैं। और फ़ोटोग्राफ आपसे डायमेंशन मांगी गई है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, इससे बड़ा आपका नहीं होना चाहिए फ़ोटो। और सिग्नेचर की भी आपकी सेम डायमेंशंस रहेगी। इसके साथ साथ आपसे आपके पास जो एक वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है। और फ़ीस जो है, फ़ीस भी आप ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं। और जो फ़ीस की टाइमिंग आपकी अप्लाई करने की डेट रहेगी वो है 8/6/2021 और 28/6/2021, इस डेट के बीच में आप कभी भी अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और आज से ही आप ये जो फॉर्म है वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक आपका ओपन हो चुका है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप आराम से डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। बाकी आपको एक बार जो पोस्ट ब्रेकअप है वो आपको बता देते हैं क्या क्या है।
नेक्स्ट देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल जो अभी इन्होंने बताया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एडिट वगैरह जो और अप्लाई कर सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया आज से आप अप्लाई कर सकते हैं 28 तारीख तक। और पेमेंट का भी यही है, आज से आप कभी 28 के बीच में कभी भी भर सकते हैं। और डाउनलोड जो आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा वो 9/7/2021 को किया जाएगा। उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम होगा और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो होगा आपका 19/7/2021 से 25/7/2021 के बीच में। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी वो है जुलाई अगस्त 2021 में। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी वो है आपका अगस्त 2021 में। ये हो सकता है आपका अगस्त 2021 में कभी भी आपकी इसके प्री की डेट आ सकती है। और रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है सितंबर। उसके बाद डाउनलोड जो मेंस के लिए डाउनलोड होंगे कॉल लेटर वो होंगे सितंबर 2021 में ही। और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो कि मेन और सिंगल स्टेज के जो एग्ज़ाम है उसका होगा आपका ये अक्टूबर में। नेक्स्ट है जो आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यूज़ जो कि ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए हैं, वो अक्टूबर नवंबर में आपका ये इंटरव्यू हो जाएंगे। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो होंगे वो आपके अक्टूबर नवंबर में ही कर दिए जाएंगे। और प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर्स स्केल 1 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, तो जनवरी 2022 तक एक्सपेक्टेड है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो देखिए वैकेंसीज़ का ब्रेकअप देख लेते हैं कि सबसे पहले है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो हिमाचल कैडर है, अगर आप हिमाचल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिमाचल में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक देखिए मेंशन किया गया है। और इसमें कितनी वैकेंसीज़ है, टोटल जनरल की जो है वो 51 वैकेंसीज़, तो आप देख सकते हैं। और बाकी अगर किसी अदर स्टेट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ इसमें रखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट ये पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट थी हमारे पास ऑफिसर स्केल 1। तो ऑफिसर स्केल 1 जो आपकी हिमाचल है, हिमाचल में जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसमें आपकी टोटल 27 जनरल की वैकेंसीज़ रहेगी। बाकी जो आपकी इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए वो भी बताई गई है कि किस कैटेगरी में कितनी आपकी रिज़र्व रहेगी। तो ये थी आपकी ऑफिसर स्केल के लिए। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी वैकेंसी है हमारे पास। ऑफिसर स्केल 2 जो एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसे हम कहेंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिसर स्केल 2, तो मार्केटिंग ऑफिसर है। तो इसके लिए आपकी जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी अदर स्टेट में ये है, अगर आप उसमें भरना चाहते हैं तो अदर स्टेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 जो कोई ट्रेजरी मैनेजर होंगे, तो इसमें जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है उसके लिए जनरल की है एक पोस्ट, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट्स में भी है, आप अपने हिसाब से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इंटरेस्टेड जिस भी स्टेट के लिए आप हैं वहाँ कर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 2 लॉ, तो लॉ के लिए आपकी हिमाचल ग्रामीण बैंक कोई भी वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हैं हिमाचल ग्रामीण बैंक में इसमें लॉ की कोई भी फ़िलहाल इन्होंने नहीं मेंशन की है। और ऑफिसर स्केल 2 जो है आईटी की, उसमें देखते हैं कि हिमाचल ग्रामीण बैंक में जी हाँ इसमें एक पोस्ट है। इसमें अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एक पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट आपका ऑफिसर स्केल 2 है जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है। तो इसमें भी आपका हिमाचल जो ग्रामीण बैंक है इसमें देख सकते हैं कि जनरल की 10 वैकेंसीज़ है और बाकी कैटेगरी वाइज भी इसमें दी गई है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ऑफिसर स्केल 3 है, तो ऑफिसर स्केल 3 में हिमाचल ग्रामीण बैंक में है जनरल की 4 और अदर कैटेगरी में भी आपकी मेंशन की गई है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जो
ब्रेकअप था आपका वैकेंसीज़ का कि किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ है। तो ये आपको बताया गया, और आपको बताया गया है इसमें कि जो एग्जामिनेशन प्रीलिम सेंटर है, आपको डाउट रहता है कि अब आईबीपीएस का है कि आपको आउट ऑफ स्टेट तो नहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में ही आपको इसमें सेंटर मेंशन किए गए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं तो बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, इनमें से आप कोई भी आप सेंटर अपना चूज़ कर सकते हैं, जो कि प्री के लिए, ये प्री के लिए था। मेंस के लिए आपके पास जो सेंटर रहेंगे वो रहेंगे बद्दी, हमीरपुर, शिमला और सोलन। इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपको जिस भी आप कैटेगरी में अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।